अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी, नेक्स्ट हमारा टॉपिक रैशनल नंबर से ही है। पहले हमने रैशनल नंबर को डिफाइन किया था फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर। कैसे अगर कोई नंबर फ्रैक्शन फॉर्म में हो, होल नंबर हो, तो हम बता सकते हैं क्या ये रैशनल है या नहीं है। अब हम बताएंगे इन डेसिमल फॉर्म हाउ वी कैन डिफाइन द रैशनल नंबर। रैशनल नंबर इसकी मैथमेटिकल डिफाइन में पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। देखिए, हम एक फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं दो फ्रैक्शंस के अंदर। एक फ्रैक्शन होती है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, दूसरी फ्रैक्शन होती है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। टर्मिनेट का मतलब ख़त्म हो जाना। तो आपने देखना है इसकी डेसिमल में अगर वैल्यूज़ पॉइंट के बाद, जो डेसिमल फॉर्म में यानी पॉइंट के बाद अगर वैल्यूज़ ख़त्म हो जाती हैं, 2 3 या 4 5 तक भी वैल्यूज़ अगर ख़त्म हो जाती हैं, तो इसका मतलब ये हमारे पास कौन सी फ्रैक्शन है? टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। जैसा कि अगर मैं 1/4 इसे डिवाइड कर दूं 0.25, तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है। तो हर फ्रैक्शन को आप डिवाइड करके भी बता सकते हैं क्या ये रैशनल है या नहीं है। ये आप भूल जाते हैं तो आप उसे डिवाइड करके, दो ऑप्शंस बनते हैं आपके पास, 3 ऑप्शंस होते हैं, उनमें से आप इजीली बता सकते हैं क्या ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। एक्स की वैल्यू 0.52 लिखी मैंने, जस्ट एक नंबर लिख दिया ऐसे ही कि पॉइंट के बाद 52 तक ये बात ख़त्म हो गई, तो ये टर्मिनेटिंग है। हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या होती है? रैशनल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन में अगर कोई वैल्यू है तो हमेशा क्या होगी? रैशनल नंबर होगी। ठीक है जी, मेरे ख्याल में ये समझ आ गया होगा कि हर वैल्यू जो पॉइंट के बाद ख़त्म हो जाए, 2 डिजिट्स तक, 3 तक, 4 तक, 5 तक, जो कि आपका कैलकुलेटर उसे लिमिटेड वैल्यूज़ में शो करता है, वो ख़त्म हो जाती हैं वैल्यूज़, तो वो आपके पास क्या होगा? टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट आ जाए नॉन टर्मिनेटिंग, यानी ना ख़त्म हो। नॉन टर्मिनेटिंग के मतलब वो ख़त्म नहीं होगी। और नॉन टर्मिनेटिंग में हमारे पास दो ऑप्शन आ जाते हैं। वो आ जाते हैं, एक होती है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेट तो वो होगी, उसके बाद अब वो रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है। रिकरिंग भी हम बोलते हैं इसे, और नॉन रिकरिंग भी हम इसे बोलते हैं। तो इनके दरमियान डिफरेंस क्या होगा कि आपने चेक करना है कि अगर पॉइंट के बाद वैल्यूज स्पेसिफिक वे से रिपीट हो रही हैं, तो इसका मतलब वो भी क्या होगा? सबसे पहला काम तो क्या होगा? अगर स्पेसिफिक वे से रिपीट हो रही है तो वो क्या होगा? रिपीटिंग होगी। अगर वो रिपीटिंग है तो वो हमेशा क्या होगी? रैशनल होगी। अगर वो नॉन रिपीटिंग है पॉइंट के बाद वैल्यूज, तो वो क्या होगी? इर्रेशनल होगी। अब आ जाए जी वैल्यूज के जरिए, एग्जांपल्स के जरिए मैं बता दूं। देखिए, पॉइंट के बाद 52 52 52 एक स्पेसिफिक वे होना चाहिए। ये नहीं है कि इसके दरमियान में 3 आ जाए फिर 52 शुरू हो जाए। ठीक है जी, अब आगे कहीं 3 ना आए। ठीक है, तो ये हमारे पास एक स्पेसिफिक वे होना चाहिए उनकी रिपीटिशन का, तब हम क्या कहेंगे कि ये रैशनल है। इसे देख सकते हैं 5 3 4 6 7, ये चेंज है पॉइंट के बाद, कहीं रिपीटिशन नज़र नहीं आ रही, तो ये रैशनल होगा, ये इर्रेशनल होगा। ये भी हमारे पास क्या होगा? इर्रेशनल ही होगा, क्योंकि पॉइंट के बाद वैल्यूज रिपीट नहीं हो रही। अब ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ दो ही वैल्यूज रिपीट हो, आपने अच्छी तरह उसे चेक करना है। वैल्यू को 3.1456 आ जाता है, फिर आप लिखते हैं 1456 आ जाता है, फिर आप आ जाते हैं 1456। देखिए, अब 4 वैल्यूज़ के बाद वैल्यूज़ रिपीट होना शुरू होती हैं, 5 के बाद भी रिपीट होना स्टार्ट हो सकती हैं। तो जस्ट आप वैल्यूज़ को चेक करने के लिए उनके पूरा उसे डिवाइड करेंगे, फिर आप उसे चेक करके बताएंगे कि इनमें कहीं रिपीटिशन तो नहीं आ रही। अगर रिपीटिशन आ रही है तो वो नंबर रैशनल नंबर होगा। अगर रिपीटिशन नहीं आ रही है हमारे पास, तो वो क्या होगा? इर्रेशनल नंबर होगा। तो अब आप मेरे ख्याल में इजीली बता सकते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन में डिफरेंस, और रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग में डिफरेंस। इसके अलावा जो मेन हमारा टॉपिक था वो था रैशनल नंबर। कैसे हम डेसिमल फॉर्म में और फ्रैक्शन फॉर्म में रैशनल नंबर को बता सकते हैं।
मज़ीद हमारे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल इजी मैथ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इन वीडियोस को शेयर भी कीजिए।